श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय विघ्न हरण हनुमान जय विघ्न हरण हनुमान जय विघ्न हरण हनुमान जय हरण हनुमान। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वर्णा नामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायक। जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिवर बदन करऊ अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करो निधान की। ताके जुग पद कमल मनावहु जासु कृपा निर्मल मति पावहु। कभी न नहीं चतुर कहावहु मति अनुरूप राम गुण गावहु। कहँ रघुपति के चरित अपारा कहँ मति मोरी निरत संसारा। जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे तस कहिहूँ हिया हरि के प्रेरे। मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सुजन समाज सकल गुण खानी करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानिहा। करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की विष्णु भगवान की जय। तो जग में सुंदर हैं दो नाम जग में सुंदर हैं दो नाम चाहे कृष्ण कहो या राम चाहे कृष्ण
कहो, जग में सुंदर है दो नाम, जग में सुंदर है दो नाम। चाहे कृष्ण कहो या राम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम। जग में सुंदर है दो नाम, जग में सुंदर है दो नाम। चाहे कृष्ण कहो या राम, चाहे कृष्ण कहो या राम। माखन ब्रज में एक चुरावे, एक बेर सबरी के खावे। माखन ब्रज में एक चुरावे, एक बेर सबरी के खावे। प्रेम भाव से भरे अनोखे, प्रेम भाव से भरे अनोखे, दोनों के हैं काम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। जग में सुंदर है दो नाम, जग में सुंदर। चाहे कृष्ण कहो या राम, चाहे राम। जग में सुंदर है दो नाम, जग में सुंदर है दो नाम। चाहे कृष्ण कहो या राम, चाहे कृष्ण कहो या राम। एक कंस रावण को मारे, एक दुष्ट रावण संहारे। एक कंस रावण को मारे, एक दुष्ट रावण संहारे। दोनों दीन के दुख हरत है, दोनों दीन के दुख हरत है, दोनों बल के धाम। बोलो राम हम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम। आम जग में सुंदर है दो नाम, जग में सुंदर। चाहे कृष्ण कहो या राम, चाहे कृष्ण कहो या राम। एक राधिका के संग साजे, एक जानकी संग विराजे। एक राधिका के संग साजे, एक जानकी संग विराजे। चाहे सीता राम कहो या, चाहे सीता राम कहो, बोलो राधे श्याम, बोलो राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। जग में सुंदर है दो नाम, जग में सुंदर है दो नाम। चाहे कृष्ण कहो या राम, चाहे कृष्ण कहो या राम। दोनों हैं घट घट के वासी, दोनों हैं आनंद प्रकाशी। दोनों हैं घट घट के वासी, दोनों हैं आनंद प्रकाशी। बिंदु सदा गोविंद भजन से, बिंदु सदा गोविंद भजन से मिलता है विश्राम। बोलो राम राम, तो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम
कृष्ण कहो या राम। बोलिए कृष्ण भगवान की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, लखन लाल जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, तुलसी महारानी की जय, सब संतन हरि भक्तन की जय, शालिग्राम भगवान की जय, तुलसी महारानी की। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परिपूर्णतम परात्पर आनंद कंद श्रीमदकारण करुणा वरुणालय अखिल ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ नंदन भगवान श्री राघवेंद्र की महती अनुकंपा से मुझे कार्तिक के इस पावन महीने में माँ तुलसी, भगवान शालिग्राम के दिव्यतम छत्र छाया में उनके श्री चरण कमलों में बैठकर आप श्रद्धालु भाव प्रेमी भक्तजनों के बीच में एकादशी के इस परम पावन पर्व पर भगवान श्री राम के द्वारा अयोध्या वासियों के बीच में जो जीवनोपयोगी सूत्र है, हम और आप भी जिसे बड़ी तन्मयता के साथ अयोध्या वासियों के साथ सुन रहे हैं, ऐसे प्रभु श्री सीताराम जी के श्री चरण कमलों में बैठकर भगवान की परम मंगलमयी, अमृतमयी, आनंदमयी, संपूर्ण सुखों की खान, नाना प्रकार के अमंगलों को हरने वाली, सभी प्रकार के मंगलों को देने वाली अत्यंत रसीली रसमयी श्री राम कथा कहने का दिव्यतम स्वर्ण अवसर प्राप्त हुआ। इस कथा के मूल में जिनकी कृपा है, उन श्री सीताराम भगवान के श्री चरण कमलों में नमन, वंदन, अभिनंदन, प्रणाम। आइए श्री सीताराम भगवान के चरण शरण में रहते हुए हम और आप बड़ी श्रद्धा, भक्ति और भाव के साथ भगवत चर्चा को श्रवण करें। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। तो एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरुद्विज पूर्वा सी सब आए, जो नीति कछु भाखों भाई, तो मोहि बर जहु भय बिसराई। हाँ, तो मोहि बर जहु भय बिसराई, नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम ही सोहाई। हाँ, सुनहु करहु जो तुम ही सोहाई, सोई सेवक प्रिय तम मम सोई, मम अनुशासन मानय जोई। हाँ, मम अनुशासन मानय जोई।
ग्रंथ गावा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जेहि पर लोक सवारा पाई न जेहि पर लोक राजो पर लोक यहाँ सुख चहु जो पर लोक यहाँ सुख चहु तो सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गहु। हाँ सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गहु सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गहु सुनि मम बचन। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। तो हम और आप कथा में आगे बढ़ें उसके पहले आज आप सभी भक्तों को देव उठनी, देव प्रबोधिनी, देवोत्थानी एकादशी की ढेरों 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 शुभकामनाएं। आज भगवान विष्णु चातुर्मास करके उठ रहे हैं। मांगलिक कार्यों का शुभारंभ आज से प्रारंभ हो जाएगा। 4 महीने का चातुर्मास होता है, हम और आप जानते हैं, जब भगवान विष्णु सोने के लिए चले जाते हैं। तो आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी से शुरू होकर के यही 4 महीने का आज मानो जो दिन है वो बीत रहा है। कुछ पुराणों में ऐसी कथा भी आती है कि भगवान विष्णु बलि राजा के यहाँ चातुर्मास करते हैं और आज वो अपने लोक को आते हैं। सारे देवता बहुत 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 आनंद में हर्षोल्लास में भर करके अपने भगवान विष्णु की आराधना कर रहे हैं। तो हम और आप भी उसी क्रम में खड़े होकर के आइए भगवान विष्णु की जय जयकार करें। बोलिए विष्णु भगवान की, विष्णु भगवान की, लक्ष्मी मैया की जय, लक्ष्मी मैया की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। बोलिए विष्णु भगवान की। तो आज ही के दिन भगवान विष्णु और माँ तुलसी का विवाह भी होता है। आज के दिन अलग अलग विद्वानों ने अपनी अपनी बात को अलग अलग रूप से रखा है। कुछ विद्वान कहते हैं आज के दिन कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग कल भी कर रहे हैं। जो आज मान रहे हैं वो आज कर रहे हैं, जो कल मान रहे हैं वो कल कर रहे हैं। बाकी दोनों में उन्होंने कहा कि दोनों ही विवाह का जो समय है दोनों ही अति उत्तम है। तो कुछ लोग द्वादशी में कर रहे हैं शाम के समय। आज पूरी दिन एकादशी है और कल 5:10 तक है शायद, कुछ ऐसे। तो अपना अपना जैसे विचार हैं लोगों के। दोनों ही तिथियां अच्छी हैं, एकादशी द्वादशी दोनों ही तिथियां बहुत अच्छी हैं। तो दिव्य रूप में हम और आप भी माँ तुलसी और भगवान शालिग्राम भगवान की शरण में रहें और माँ से
और भगवान शालिग्राम भगवान श्री विष्णु भगवान से प्रार्थना करें कि हम सबका जीवन परम मंगलमय हो, उज्जवल हो, हम सही रास्ते पर सदा सर्वदा चलते रहें, सुमार्गगामी बने। तमसो माँ ज्योतिर्गमय अस्तो माँ सद्गमय। आप हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ ले चलिए, अवनति से उन्नति की तरफ ले चलिए। तो आइए माँ तुलसी और भगवान शालिग्राम भगवान के चरण कमल में नमन, वंदन, अभिनंदन, प्रणाम करते हुए हम और आप अपनी कथा में प्रवेश करें। तो भगवान श्री राम अयोध्या वासियों के बीच में कह रहे हैं कि जौ परलोक यहाँ सुख चहु, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ कहु। आप यहाँ भी सुख चाहते हैं, परलोक में भी सुख चाहते हैं, तो मेरे वचन को आप लोग मान करके यहाँ भी और वहाँ भी दोनों जगह पर आपको सुख मिल सकता है। तो सबसे प्यारी, सबसे उत्तम जो मुझे बहुत पसंद है वो मेरी भक्ति है, वो अब आप लोगों के बीच में मैं रख रहा हूँ। तो मेरी भक्ति भगवान कह रहे हैं ये बहुत सरल है, बहुत सुगम है और बहुत सहज है। इसमें ज़्यादा कुछ प्रयास नहीं है, न जोग है, न मख है, न जप है, न तप है, न उपवास है। सिर्फ एकमात्र केवल सरल स्वभाव, न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। अब ये कहने को तो बहुत सरल है, सरल स्वभाव, न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई, लेकिन ये है बहुत कठिन, बहुत कठिन है। भगवान भक्ति के लिए और किसी चीज़ की याचना नहीं कर रहे हैं, न तो जोग, यज्ञ, जप, तप, उपवास, कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ एकमात्र केवल सरल स्वभाव हो जाए, मन में कुटिलता न रहे और संतोष आ जाए। लेकिन इसमें पूरा सार है, पूरा सार है। सरल स्वभाव में मन में कुटिलता ना हो, जीवन में संतोष, ये इसमें पूरा सार आ गया, पूरा सार। ये चीज हो जाए तो फिर कहना ही क्या है, बात बन जाए। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, भगवान कह रहे हैं निर्ममो निरहंकार, सम दुख सुख क्षमी, संतुष्टा सततम योगी, जितात्मा दृढ़ निश्चय। जो संतुष्ट हो गया वो योगी है। तो सचमुच में ये चीज़ें वाकई में बहुत सरल लग रही हैं, लेकिन हैं बहुत कठिन, क्योंकि हमारे जीवन में ये जो सरलता है, सरल रूप में बनना, होना, इसे स्वीकार करना, ये बड़ा कठिन है। और भगवान को सबसे श्रेष्ठ भक्ति लगती है। बाकी जिसका जीवन इतना सुंदर, इतना दिव्य बन गया, उसके लिए तो फिर कहना ही क्या है, बल्ले बल्ले हो गया। जो इस पथ पर चले, जिनके जीवन में ये सारी बातें विद्यमान हो गई, बाकी ये सब चीज़ें बहुत कठिन है। जहाँ तक मेरी विचारधारा, जहाँ तक मेरी समझ मुझसे कह रही है, बहुत कठिन है। सरल स्वभाव, संतोष, गोधन, इसीलिए तो हमारे संतों ने कहा कि और धन बेकार हो जाता है उस समय जब जीवन में संतोष रूपी धन आ जाता है। गोधन, गज धन, बाज धन और रतन धन खां, जब आवे संतोष धन तो सब धन धो। तृष्णा की आग, लोभ की आग में आज हम सभी जले जा रहे हैं। काकभूषुंडी जी महाराज गरुड़ जी महाराज से कहते हैं, कही कहे लोभ विडंबना, कीन ही न यही संसार। इस लोभ ने किसके मन को मलिन नहीं कर दिया। आज ये, कल वो, परसों क्या, जीवन में ये चीजें बढ़ती ही जा रही हैं, इच्छाओं का अंत नहीं है। इसलिए हमारे संतों ने, हमारे शास्त्रकारों ने, हमारे विद्वानों ने कहा
कि चाह गई चिंता मिटी तो मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए सोई साहन। इसीलिए तो संतों की वो जो फकीरी है वो दिव्य है, श्रेष्ठ है, बहुत सुंदर है, क्योंकि वहाँ न लोभ है, न वहाँ दुख है, न वहाँ सुख है, सहज जीवन जी रहे। कुछ खौफ नहीं जागीरी में, दुख सुख में ममता साध रहे। तो ये जो बातें हैं तो ऐसे बहुत सरल, लेकिन जीवन में भगवान नवी भक्ति इसी को कहते हैं कि नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस हरस न दीना। नवम सरल, माँ मेरी नवी भक्ति है सरलता, जीवन में सहजता आ जाए। नवम सरल सब सन, सबसे हम बिना छल के हमारा आचरण हो। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस मेरा भरोसा हो, ही हरस न दीना। तो भगवान कहो भगति पथ कवन प्रयासा, जोग न मख जप तप उपवासा। सरल स्वभाव, जहाँ सरलता है वहाँ परमानिए प्रभु किसी न किसी रूप में विद्यमान हैं। जहाँ सहज सरलता है, महाराज अम्बरीश की कथा को हम और आप सुनते हैं। सप्त द्वीपों के एक छत्र सम्राट थे, लेकिन मन में कहीं पर भी कुटिलता नहीं थी, कहीं पर भी मन में राग द्वेष लोभ ने उनके हृदय को चुरा नहीं लिया था। वो दिव्य रूप में थे। दुर्वासा ऋषि आए, उन्होंने श्राप भी देने के लिए तत्पर हो गए, उन्हें परेशान करने के लिए वो तत्पर हुए, लेकिन वो हाथ जोड़कर खड़े रहे। ये बड़ी बातें हैं साहब, ये बड़ी बातें हैं। कहाँ ऐसी बातें हमारे जीवन में आ सकती हैं? यही तो सरलता है, यही तो सरलता है। मुझे लगता है ये बातें हैं तो बहुत सहज सरल, लेकिन ये बहुत कठिन है। सहज सरल होना सबके बस की, हम सबके बस की बात नहीं है। हाथ जोड़कर खड़े हो, भगवान भगवान मुझसे, मानो बस हाथ जोड़कर खड़े हैं। भाव यही है कि भगवान मुझसे गलती हो रही है, मुझे माफ करना। हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। वो क्रोधित हुए चले जा रहे हैं, वो हाथ जोड़कर खड़े। बड़ी बातें हैं साहब, ये बातें बहुत इन सब प्रसंगों में बड़ा रहस्य भरा हुआ है। हमारे संतों की जो सहज सरलता है, कौन उनको पा सकता है? बाकी ठीक है, हमारा और आपका आचरण संसार में हम और आप विचरण कर रहे हैं, सही दिशा में चल रहे हैं, ये भी अच्छा है। लेकिन हमारे जो संतों की मौज है, फकीरी है, वहां तक कौन जा सकता है साहब? उनकी सहज सरलता को देख करके सचमुच में मन जो है हर्षोल्लास रूपी तरंगों में झूमने लगता है। इतने सहज, इतने सरल। एक कथा कहती है कि एक नदी में कोई बिच्छू ऐसे ही बहा जा रहा है। अब उसमें कथा आती है कि एक संत भगवान उसी रास्ते से जा रहे हैं, वो जल में उतर गए, उनकी नज़र बिच्छू के ऊपर पड़ी। क्या जरूरत थी? अरे बह रही है तो बहने दो। नहीं नहीं, उसके प्राण संकट में, इतना कौन सोचेगा साहब, इतना कौन सोचता है? जिसकी विचारधाराएं बड़ी हो, जिसका हृदय विशाल हो। यहाँ तो हम थोड़ी ही देर में हमारी मानसिकता बिगड़ जाती है। आज अभी कुछ है, थोड़ी देर में क्या हो जाए, पल का खबर या पल की खबर नहीं। थोड़ी ही देर में हम परिवर्तित हो जाते हैं। हम जो कहा यह कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। ये लोक मत है प्रिय भक्तों, ये लोक मत है। जीवन में हमारे कितने जल्दी परिवर्तन हो जाता है। हम संसारी हैं साहब,
हम इसी काल, कर्म, स्वभाव और गुणों से घिरे हुए हैं। इसलिए हम सहज स्थिति में बरकरार नहीं रह पाते। थोड़ी देर में ही हमारी मानसिकता चेंज हो जाती, थोड़ी देर में। लेकिन भगवान संतों की जो दिव्य महिमा है, बिच्छू जल में बह रहा है तो आपको उतरने की क्या जरूरत है? आप कहीं डूब न जाओ, हो सकता है, ये भी बात है, कहीं आप फिसल गए तो। लेकिन मुझे अपनी परवाह नहीं है, मुझे तो अपने लोगों की परवाह है। निज प्रभु मैं देखहि जगत के ही सन करहि विरोध। संसार के छोटे बड़े जो भी हैं वो सब मेरे ईश्वर के ही तो रूप हैं। बिच्छू में भी वो हरि दर्शन कर रहे हैं, यही तो उनकी बड़ी विचारधारा है, बड़ी मानसिकता है। उतर गए जल में, चल पड़े बिच्छू की तरफ। अब नदी की धारा बहती जा रही, वो भी तेजी के साथ कि कितनी जल्दी मैं बिच्छू को सही जगह पर कर दूं। बिच्छू का निवास स्थान है जमीन, ये जमीन पर चलता है। वो जल का प्राणी नहीं है, वो जलचर नहीं है, वो थलचर है। लेकिन इतना कौन सोचे, इतना सोचे हमारे जो संत हैं वही सोचे सा। तो वो समझ गए यदि वो जल में है तो इसका मतलब उसके प्राण संकट में है। तो उतर गए, और जब उतरे और बिच्छू के पास पहुँचे, बिच्छू को अपने हाथ का आधार दिया, और जैसे ही हाथ का आधार मिला, बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना, तुरंत उसने डंक मार दिया। और जैसे ही डंक मारा, संत भगवान ने अपने हाथ को ऐसे झटक दिया, और फिर से बिच्छू जो है वो नदी की धारा में बहने लगा। संत भगवान फिर उसके पास चल पड़े, रुक जाते। लेकिन यही तो बातें हैं साहब, यही बातें जिसके जीवन में आ जाए, भगवान कहते हैं उसके मैं हृदय में हूँ, वो मेरे हृदय में है, मैं उसके हृदय में निवास करता हूँ। ये बातें बहुत सुनने में सरल हैं, लेकिन करने में बहुत कठिन है। फिर संत भगवान आगे बढ़े और फिर उन्होंने बिच्छू को हाथ पर लिया, लेकिन फिर बिच्छू का स्वभाव डंक मारना, फिर उसने मार दिया। फिर उन्होंने अपने हाथ को झटका, फिर वो बिच्छू बहने लगी। किनारे पर कोई व्यक्ति खड़ा है, संसारी व्यक्ति, वो इस दृश्य को देखकर हंसे जा रहा है, हंसे जा रहा है, हंसे जा रहा है। लेकिन संत भगवान उसकी बातों की तरफ न ध्यान देकर उस बिच्छू के प्राण रक्षा में लगे हैं, लगे। फिर उस बिच्छू के पास पहुंचे। अब की बार उन्होंने तुरंत हाथ पर लिया और तुरंत जमीन पर उन्होंने फेंक दिया। जैसे ही जमीन पर फेंका, वो बिच्छू दौड़ने लगी। फिर संत भगवान उस नदी में से बाहर निकले। वो संसारी व्यक्ति जो हंस रहा था वो उनके नज़दीक आया, और जब नज़दीक आया तो उसने कहा कि भगवान क्यों आप परेशान हो रहे हैं? वो बिच्छू बार बार आपको डंक मारे और आप उसे निकालने, अरे बहने देते, मरने देते। संसारी लोग ऐसी ही बातें करते हैं, छोड़ो उसे, क्या जरूरत है। तो जिसकी विचारधारा, जिसकी मानसिकता बड़ी हो, वो संसार की बातों में नहीं फंसता और ना तो रमता है, और संसार की बातें उसे रोक नहीं सकती। प्रिय भक्तों, दुनिया के जंजाल उसे रोक नहीं सकते, क्योंकि वो संत ठीक उसी प्रकार से हैं जैसे चंदन के वृक्ष हैं, लिपटे रहत भुजंग। लेकिन चंदन विष व्यापत नहीं, चंदन में विष नहीं, चंदन विष को नहीं स्वीकार करता। ये जो हमारे संत भगवान रूपी चंदन है ना, ये संसार रूपी जो सर्प है ना, इनकी संसार की बात रूपी जो विष है ना, इसका अपने ऊपर प्रभाव नहीं आने देते। वो चंदन है तो वो चंदन की तरह शीतल बने रहते हैं। ये बड़ी बातें हैं प्रिय भक्तों, ये बड़ी बातें हैं। तो जब संसारी व्यक्ति ने अपनी संसार की बातों को रखा तो संत भगवान ने कहा, भगवान आपने एक चीज देखा, आपने देखा होगा तो आपने ध्यान दिया होगा, ये जो बिच्छू थी ना, इसका स्वभाव है डंक मारना। तो जब भी मैं इसे हाथ पर लेता था तो डंक मार देती थी। और संत का स्वभाव सहज स्वभाव ही नहीं, सहज स्वभाव है लोगों का उपकार करना, लोगों का भला करना, लोगों का कल्याण करना। तो मैं आपसे प्रार्थना करूं, मैं आपसे कहूं
कि बिच्छू यदि अपने स्वभाव से च्युत नहीं हो रही है, चूक नहीं कर रही है, तो मैं अपने संत रूपी स्वभाव से क्यों चूक करूं? मेरा भी तो काम है दया करना, लोगों को उपकार करना, कल्याण करना। तो वो अपने स्वभाव में इतनी जबरदस्त है कि पानी में भी है, आधार मिल रहा है तो डंक मारना नहीं छोड़ रही। तो फिर मैं अपने संत स्वभाव से क्यों च्युत हूं, क्यों उसे छोड़ दूं? इस बात को सुनकर वो व्यक्ति नतमस्तक हो गया। तो प्रिय भक्तों, ये बातें सहज कहो भगति पथ कवन प्रयासा, जोग न मख जप तप उपवासा, बस सरल स्वभाव न मन कुल। और इसी भक्ति के लिए ही भगवान कहते हैं कि सब कुछ हमारे जीवन में है, लेकिन अगर भक्ति नहीं है तो वो उसी प्रकार से है जैसे लवन बिना बहु बिंजन जैसे लवन बिना। 56 प्रकार का भोजन रख दिया जाए, लेकिन उसमें नमक न डाला जाए, राम रस न डाला जाए, तो भोजन किसी को अच्छा लगेगा? सभी भोजन करेंगे तो पहले ही राम रस की मांग करेंगे। इसमें राम रस पड़ा ही नहीं, थोड़ा राम रस आप दे दीजिए। तो जीवन में सब कुछ है, लेकिन मेरे राम कहते हैं, कागभूषुंडी जी महाराज, गरुड़ जी महाराज से कहते हैं कि यदि भक्ति नहीं है तो सब बेकार है, सब तुच्छ है, किसी अर्थ का नहीं, किसी काम का नहीं। तो भक्ति के संबंध में भगवान यही कह रहे हैं, सरलता हमारे जीवन में आए। भगवान श्री राम अयोध्या वासियों के बीच में अपनी इस बात को बड़े सहज सरल दिव्य रूप में रख रहे हैं कि ये जो भक्ति की शुरुआत है वो सत्संग से होता है। सत्संग से ही हमारे जीवन में प्रकाश होता है। हम अंधकारों में भटक रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, और बस एक अंधकार रूपी जो तल है, हाँ, दीपक तले अंधेरा, थोड़ी सी हमारे जीवन में कुछ बातें आ गई है, लेकिन दीपक तले अंधेरा वाली बात है, इससे हम दूर नहीं हैं साहब। वो बात है, वो बात है, दीपक तले अंधेरा। तो दीपक हमारे जीवन में ना आए, बल्कि हम मणि दीपक को जलाए, मणि रूपी, हाँ, राम नाम मणि दीप धरु, जी हदे हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहिर जो चाहसी उजियार। ये दीपक में तो कई समस्या है। दीपक है तो उसके नीचे अंधेरा है, उजाला करता है दीपक, लेकिन उसके तल में, लेकिन मणि स्वतः प्रकाशित है, वहां पर सब प्रकार के अज्ञान अंधकार दूर हो जाते हैं, मिट जाते हैं। तो भगवान श्री राम अयोध्या वासियों से कह रहे हैं, भक्ति की शुरुआत होती है सत्संग से। सत्संग से हमारे जीवन में जो अंधकार है, जो कलमश है, जो क्रोध है, जो लोभ है, जो मोह है, इस सत्संग को हम और आप करते रहें और करते ही रहें। क्योंकि मोह बहुत प्रबल है, मोह बहुत प्रबल है, संशय बहुत प्रबल है। प्रिय भक्तों, संशय बहुत प्रबल है। थोड़ी देर में डिगने में समय नहीं लगता, थोड़ी देर में ही, थोड़ी देर में। वही बात अभी हम और आप कर रहे थे ना, अभी हमारा जीवन क्या है, अभी हम क्या सोच रहे हैं, और थोड़ी देर में परिवर्तन हो जाता है। ये क्या है, ये क्या है? यही मोह है, यही माया है, यही भ्रम है, यही संशय है। इसी में कभी हम ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे, इन्हीं तरंगों के थपेड़ों को खा रहे हैं, और हमारे जीवन में कभी अच्छी बातें, कभी ये, कभी वो। इसलिए हमेशा सत्संग करें, हमेशा सत्संग करें। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरे मानस की प्रार्थना है, ये भगवान शिव कह रहे हैं। इसलिए कागभूषुंडी जी महाराज कहते हैं, तब ही होई सब संशय भंगा,
जब बहुकाल करिय सत्संगा, जब बहुकाल करिय सत्संगा। तो जीवन पर्यंत हम सत्संग करते रहें, सत्संग की बातें हमारे जीवन में उतरती रहें। फिर मैं कहूँ न ज़्यादा तो थोड़े रूप में तो आए ही आए। थोड़ा भी हम स्वीकार कर लें तो भी जीवन में बात बन जाए। तो भगवान कह रहे हैं ये जो सत्संग है, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, लेकिन बिनु सत्संग न पावे प्राण। और सत्संग मिलता कहाँ से है? पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति श्रुति करयंता। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति श्रुति कर अंता। पुण्य पुंज, पुण्य पुंज के बिना संत नहीं मिलते, और बिना संतों के ये जो आवागमन का चक्र लगा है, इस सत्संग के बिना ये मिटता नहीं, ये दूर नहीं होता, ये हमारे जीवन में लगा ही रहता है। हम आते रहते हैं, जाते रहते हैं, हमारी दृढ़ पकड़ नहीं है, हमारा आना हमारा जाना ये लगा रहता है। तो सत्संग के कृपा से भगवान राम कह रहे हैं, सत्संगति संस्कृति कर अंता। ये सत्संगति जो है इसको इसका अंत कर देती है, इसको मिटा देती है। जन्म मरण रूपी ये जो दुष्चक्र है इसको भगवान मेट देते हैं। नहीं, आपने हमेशा सत्संग किया है, आपकी विचारधाराएं बहुत श्रेष्ठ हैं, उत्तम हैं, और आपने जहाँ तक प्रयास किया है अपनी तरफ से अच्छे काम, अच्छी विचारधारा, अच्छे लोगों को हमेशा अच्छे से ज़्यादा लोगों को हमने जोड़ने का प्रयास किया, ये बातें बहुत श्रेष्ठ हैं। तो मानो भगवान ये सोचते हैं कि नहीं, आपकी ये विचारधाराएं मुझे बहुत प्रभावित कर रही हैं, क्योंकि जहाँ सत्संग है वहीं ईश्वर है। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसा। भगवान माधव मोहन मुकुंद मुरारी कहते हैं, नाहं वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय नच। कुछ लोग कहते हैं भगवान यहाँ है, कुछ लोग कहते हैं भगवान वहाँ है, कुछ लोग कहते हैं भगवान यहाँ है। तो भगवान हैं कहाँ? आइए हम और आप भगवान से ही पूछें कि प्रभु आप रहते कहाँ हैं, कहाँ रहते हैं? तो नाहं वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय नच। फिर रहते कहाँ हैं? मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, जहाँ मेरे भक्त प्रेम से मेरा संकीर्तन करते हैं, भगवत गुणानुवाद रूपी गंगा बहती है। भगवान कहते हैं, मैंने किसी शास्त्र में पढ़ा था कि भगवान कहते हैं मैं चलता रहता हूँ, मैं चलता रहता हूँ, मैं कहीं रुकता नहीं। लेकिन जहाँ पर ये सत्संग रूपी गंगा का प्रवाह हो रहा है, अविरल गंगा ये बह रही है, वहाँ पर बैठ करके मैं श्रवण पुटेंद्रियों के माध्यम से इसका पान करने लगता हूँ, इसको पीने लगता हूँ। तो मद भक्ता यत्र गायन्ति, जहाँ मेरे भक्त प्रेम से हरि संकीर्तन कर रहे हैं। तो प्रिय भक्तों, सत्संगति हमें सही दिशा में पहुंचा देती है। भगवान सोचते हैं, विचार करते हैं। आपने हमेशा सत्संग किया है, अच्छी बातों पर, अच्छे कार्यों पर मन क्रम वचन से जोर दिया है। ये बातें बहुत प्यारी है। हम सत्संग करें, सत्संग की बातें यहीं तक ना रहे, बल्कि ये और आगे तक जाए और हमारे जीवन में आए, तो फिर बात बन जाए। तब वो संस्कृति कर अंता वाली जो बात कह रहे हैं भगवान, फिर वो उसका अंत हो जाए, हमारे यहाँ तक रहे, फिर इसके आगे भी चले, तो फिर इस संस्कृति का यानी जन्म मरण रूपी दुष्चक्र का
अंत कर देते हैं भगवान की। नहीं, आपने सुना तो सही लेकिन उसको जिया भी। ये प्यारी बातें हैं साहब, आपने सुना भी और उसमें आप जिए, तो इसलिए आप इसके अधिकारी हैं। तो प्रिय भक्तों, ये भक्ति भगवान को बहुत प्यारी लगती है, बहुत बहुत और बहुत प्यारी लगती है और बहुत सुंदर लगती है। भक्ति हमेशा युवान रहती है, ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत जी कह रहे हैं ज्ञान वैराग्य बूढ़े हैं लेकिन भक्ति हमेशा युवान है। तो भक्ति भगवान को हमेशा से सुंदर लगती है, हमेशा से। भगवान कहते हैं ज्ञान भी है, वैराग्य भी है और माया भी है और इसके साथ साथ भक्ति भी है। माया और भक्ति दोनों एक ही श्रेणी के हैं, दोनों ही नारी वर्ग हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि ये जो मुझे भक्ति है ये बहुत श्रेष्ठ और बहुत प्यारी, बहुत अच्छी लगती है। शूर्पणखा सज धज करके आई भगवान के पास, भगवान को उसने कई प्रलोभन दिए। तुम सम पुरुष नमो सम नारी यह संजोग विधि रच, कई प्रकार के प्रलोभन दिए और बहुत सुंदर रूप में आई। रुचिर रूप धरी प्रभु पहिजा, सुंदर सा वेश बना लिया। लेकिन जो अपनी शबरी माता थी वो जिस रूप में थी उसी रूप में आई। किस रूप में थी? बूढ़े रूप में थी, बूढ़ी हो चली। प्रतीक्षा करते हम और आप सोचते हैं तुरंत राम जी आ जाए, लेकिन यहाँ देखिए प्रतीक्षा में रोज नवीनता हो रही है। मेरे राम आज नहीं आए तो क्या, कल आएंगे, कल नहीं आए तो क्या हुआ, परसों आएंगे। ये जो उत्साह है ना, अगर ये हमारा बढ़ता जाए तो फिर प्रभु के आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। भक्ति रोज नवीन हो, भक्ति रोज नवीन हो तो फिर बात बन जाए, बात कुछ और हो। लेकिन हम लोग संसारी, कभी हमारा भक्ति करने का बहुत मन करता है, घंटे 2 घंटे बैठे रह जाते हैं, लेकिन कभी मन ही नहीं लगता, उदास रहते हैं। पता नहीं संसार के किन थपेड़ों को हम और आप खा रहे होते हैं कि उसी में हम और आप भक्ति तो करते हैं लेकिन दुखी होकर करते हैं, उदास होकर के करते, कई प्रकार के संसार की बातों को लेकर के करते हैं, इसलिए वो बात नहीं बन पाती। रोज भक्ति में नवीनता आए तो फिर देखिए बात बन जाए। तो गाइए गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल, जय जय प्रभु दीन दयाल, जय जय राम हरे, जय कृष्ण हरे, जय राम हरे, जय जय शंकर भोलेनाथ हरे, जय शंकर भोलेनाथ, हे जो राम नाम गुण गाता है, जो राम नाम गुण गाता है, वो भव सागर तर जाता है, वो भव सागर तर है। फिर जन्म मरण के फेरे में, फिर जन्म मरण फेरे में, नहीं टक्कर में वो आता है, नहीं टक्कर में वो आता है। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल।
भगवान की। तो हम और आप सुन रहे हैं कि भगवान ने जो शूर्पणखा है वो सज धज करके आई, लेकिन भगवान ने उसे सुंदर नहीं कहा। शबरी माता जिस रूप में है उसी रूप में आई, बूढ़ी हो गई है, लेकिन भगवान क्या कहते हैं? जनक सुता कई सुधी भामिनी, जानहि कहु करी बरगामिनी। जनक सुता। हे भामिनी, हे गजगामिनी। अद्भुत बातें हैं प्रिय भक्तों, अद्भुत बातें। हे भामिनी, भामिनी मतलब सुंदर, श्रेष्ठ, दिव्य आचरण में जो रहने वाली हैं, जो चलने वाली हैं। शूर्पणखा सज धज करके आई, भगवान इसे सुंदर नहीं कहा। सबरी माता जिस रूप में है, भक्ति को भगवान कह रहे हैं आप श्रेष्ठ हैं, आप सुंदर हैं, आप गजगामिनी हैं। तो भक्ति हमेशा युवान है, हमेशा सुंदर है। तो यही भक्ति भगवान को प्यारी लगती है, सुंदर लगती है। और भगवान इसी की छत्र छाया में अपना मार्गदर्शन करते हैं कि आप मुझे बताओ कि सीता किधर है, आपको पता है। अब शबरी माता को क्या पता? हमारे संतों ने बड़ा खोज किया है। हमारे संतों का कहना है भगवान किससे पूछ रहे हैं? सबरी माता से पूछ रहे हैं। सबरी माता क्या जाने? उनका तो वही कार्य है कि बेरों को तोड़ना, वही हम और आप सुनते हैं। और ये बड़ा अच्छा भाव है, बड़ा प्यारा भाव है, बहुत बहुत इसमें गहराई है। प्रेम से बेरों को तोड़ती हैं, रोज बैठती हैं और याद अपने राम को देखती रहती, मेरे राम आ रहे हैं, मेरे राम आ रहे हैं। इसी में दिन बीत जाता है। और ऐसा कोई जिक्र भी नहीं मिलता कि कहीं सीता माता ने, जैसे कथा कहती है, जब सुग्रीव जी को अपने मंत्रियों के साथ यानी कुछ बंदरों को ऋषिमुख पर्वत पर देखा तो सीता माता ने अपने कुछ वस्त्र गिरा दिए हरि नाम कह करके। लेकिन कहीं पर भी ऐसा जिक्र नहीं आया है श्री रामचरितमानस जी में कि सबरी माँ और सीता माता से मुलाकात हुई, कहीं पर ऐसा जिक्र नहीं आया। लेकिन वस्तुतः सत्य यही है कि जो सीता माता है वही सबरी माता है। मूल बात तो वही है, वो भी भक्ति है तो ये भी भक्ति है। और भगवान श्री राम जिससे कभी मिलन नहीं हुआ, जिसका देखा देखी नहीं हुआ, आज उसी से पूछ रहे हैं कि जनक सुता कई सुधी भामिनी, जो जनक की दुहिता है, जो जनक की दुलारी है, जानकी, जो मेरी प्रिया है, हे माँ आपने क्या उसको कहीं देखा है? मैं उन्हीं की खोज में आपके पास आया हूँ और मैं अब आगे की अपनी यात्रा को बढ़ाना चाहता हूँ, तो आप कुछ जानती हो तो मुझे आप बताएं। तो भगवान से सबरी माता कहती है प्रभु आप तो सब जानते हैं। ये जो बातें हैं बड़ी प्यारी बातें हैं। भगवान भक्तों के पास पहुँचे, अच्छे अच्छे भक्त जो सुजान भक्त थे, ज्ञानी भक्त, मन क्रम वचन से जो एक थे, उनके पास जब पहुँचे तो भगवान ने बड़े भाव से सहज रूप में उनसे पूछा। नर रूप नर भाषा की तरह भगवान ने नर की लीलाओं को करते हुए उनसे पूछा। तो भगवान की इस नर लीला को देख करके वो जो सुजान भक्त थे उन्होंने कहा प्रभु मुझसे आप पूछ रहे हैं, ये आपकी महानता है। हमेशा से आपने संतों को, भक्तों को महत्व दिया है, गौरव दिया है। ये महत्व नहीं तो क्या है? जो अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं, जो चराचर के ना, जो सब कुछ देख रहे हैं, उनको किसी से पूछने की क्या आवश्यकता है? लेकिन भरद्वाज जी महाराज से कभी रास्ता पूछते हैं, भगवान मुझे आप रास्ते के बारे में बताएं, मैं कौन से रास्ते से होकर के जाऊं। महामुनि अगस्त ऋषि जी से कभी मंत्र मांगते हैं, भगवान मुझे वो मंत्र दीजिए जिससे मैं राक्षस समूह का विनाश कर सकूं। कभी महामुनि वाल्मीकि जी से निवास स्थान पूछते हैं, क्या जरूरत है? लेकिन भगवान कहते हैं मेरी यात्रा संतों की छत्र छाया में रहे, मेरी यात्रा संतों की छत्र छाया में बीते और उसी मार्गदर्शन को लेते हुए मैं जीऊं और मैं चलूं। कहीं पर भी हम और आप देखें भगवान ने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया, उन्होंने पूछा ऋषियों से, संतों से, जो उन्होंने बताया उस पर भगवान चले हैं। तो उसी क्रम में अपनी माता सबरी भी हैं,
और सबरी माता से भी पूछ रहे हैं, जनक सुता कई सुधि भामिनी, हे माँ आपको कुछ पता है? कोई देखा देखी नहीं है सीता माता और सबरी माता की, लेकिन भगवान जानते हैं कि जो भक्ति मती है, जो भक्ति स्वरूपा है, वही भक्ति को बता सकती है, वही भक्ति को बताएगी। जो भक्ति की आचार्य है वही तो भक्ति को बताएगी कि भक्ति का स्वरूप क्या है, भक्ति कहाँ है। बाकी जिसके पास जीवन में भक्ति नहीं है वो क्या बताएगा सर। तो भक्ति हमारे जीवन में दृढ़ हो, भगवान कह रहे हैं मेरी इस बात को आप लोग स्वीकार करके दृढ़तापूर्वक, हाँ, जो परलोक यहाँ सुख चहु, तो सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गहु। तो भगवान की इस भक्ति को हम और आप पाने का, इस पर चलने का प्रयास करें। भगवान की कृपा से हमारे और आपके जीवन में भक्ति दृढ़ हो और भगवान सबका भला करें, ऐसी हम सबकी प्रार्थना हो। तो इसी मंगलमय वाक्यों के साथ वाणी को विराम। गाइए श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सभी देवी देवताओं की हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राम राम।